दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। इस वक्त आप इस गर्मी को बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त जो तापमान है वो 48 डिग्री के पार पहुंच गया है और जल्द ही ये तापमान और बढ़ सकता है, भले ही आज नहीं लेकिन आने वाले किसी भी पल। गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान की बात करें तो वहां तो हालात और भी खराब हैं। ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी यही हाल है। आपको बता दें, इस वक्त राजस्थान का जो पारा है वो है 49 डिग्री यानी 50 डिग्री के बहुत करीब। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में हालात यही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा हाल है पड़ोसी देश पाकिस्तान का। पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस यानी 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ गया है, जो गर्मियों की सबसे ज्यादा रीडिंग है और लू भी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। अब इस मौसम को आप किसी स्टेट वाइज या फिर आप किसी कंट्री वाइज मत बांटिए। इस मौसम को आपको विश्व स्तर पर सोचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कहते हैं कि पिछले महीने पूरे एशिया में अत्यधिक तापमान मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के वजह से और ज्यादा बदतर हो गया है। सिंध के शहर मोहनजोदड़ो, जो 2500 ईसा पूर्व में निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के लिए जाना जाता है, वहां पिछले 24 घंटों में तापमान है 52.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मोहनजोदड़ो एक छोटा सा शहर है जहां सख्त गर्मी और हल्की सर्दी और कम बारिश होती है। जलवायु पर प्रधानमंत्री की समन्वयक रुबीना खुर्शीद आलम ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया। कहा, जलवायु परिवर्तन के असर के मामले में पाकिस्तान 5वां सबसे संवेदनशील देश है। हमने सामान्य से ज्यादा बारिश, बाढ़ देखी है। सरकार हीट वेव के कारण जागरूकता अभियान भी चला रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तापमान 2017 में दर्ज किया गया था, जब बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में स्थित तुर्बत शहर में तापमान 54 से ज्यादा बढ़ा। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के मुख्य मौसम विज्ञानी सरदार सरफराज कहते हैं, यह एशिया में दूसरा और दुनिया में चौथा सबसे गर्म तापमान था। मौसम विभाग के मुताबिक मोहनजोदड़ो और आसपास के इलाकों में गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन राजधानी कराची यानी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके साथ ही सिंध के अन्य इलाकों में एक बार फिर गर्मी पड़ने की आशंका है। वहीं भारत पर एक बार फिर से आते हैं। भारत का आधा हिस्सा जो है वो गर्मी और लू के प्रचंड रूप की चपेट में है। मतलब ये कि सुबह का आगाज हुआ और पसीने छूटने लग जाते हैं। दोपहर तक तो ऐसा लगता है कि आप आग की भट्टी में पहुंच गए हो। रात को उमस भी बढ़ जाती है और गर्मी इतनी कि दिमाग खराब हो जाता है। 27 मई को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, कई हिस्सों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलग थलग इलाकों में यही हाल है। राजस्थान में गर्मी का ये हाल है कि हीट वेव से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां फलोदी जिले में तापमान 50 तक पहुंच गया। वहीं दूसरे जिले में भी गर्मी के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के कई रास्ते इस वक्त सुनसान पड़े हैं। यही स्थिति अभी फिलहाल दिल्ली, नोएडा की भी दिख रही होगी आपको। आप घर से निकलते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि अचानक से आग बरस रही है और सड़कें इस वक्त सुनसान नजर आ रही हैं। सरकार कहती है अभी तक गर्मी के कारण अजमेर में हीट स्ट्रोक से पहली मृत्यु हुई है। कई अस्पतालों में लोग हीट स्ट्रोक की परेशानियां झेल रहे हैं। मौसम विभाग जयपुर का कहना है, फिलहाल भीषण गर्मी के साथ साथ गर्म रात की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो भीषण गर्मी का दौर है अभी रहेगा। 30 और 31 मई से राजस्थान में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट होगी। इससे कुछ राहत मिल सकती है। 2 दिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज सतही हवाएं यानी आंधी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 29 मई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में और 30 मई से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। जून के पहले सप्ताह में राज्य के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है। सीएसई का जो आंकड़ा है वो कहता है पिछले 10 गर्मियों में औसत सापेक्ष आर्द्रता यानी RH, सरल शब्दों में कहें तो सापेक्ष आर्द्रता RH हवा में जल वाष्प की मात्रा का माप है। 2001 से 10 के औसत की तुलना में काफी बढ़ गई है। बेंगलुरु को छोड़ दें तो बाकी 5 बड़े शहरों में दशकीय गर्मियों के औसत RH में 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। हैदराबाद ने पिछले 10 गर्मियों में 2001 से और 10 की बात करें तो तुलना में औसतन 10% ज्यादा आर्द्रता रही है।
इसी तरीके से दिल्ली में पिछली 10 गर्मियों में 10 साल का रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं, 8% ज्यादा आर्द्रता रही है। मुंबई की सापेक्ष आर्द्रता यानी जिस आर्द्रता की हम लगातार बात कर रहे हैं 7% बढ़ी है, जबकि कोलकाता और चेन्नई में गर्मियों के औसतन 5% ज्यादा आर्द्रता रही है। बेंगलुरु में गर्मियों के दौरान आर्द्रता के स्तर में कोई बदलाव नहीं दिखा। दिल्ली और हैदराबाद दोनों ने RH स्तरों में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। हालांकि वो सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्रों में से एक में स्थित है। दशकीय RH में ये एक उछाल अभी भी उनके समग्र आर्द्रता स्तरों को अन्य मेगा शहरों के बराबर नहीं लाता है, जो ज्यादा आर्द्र जलवायु में स्थित है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई अभी भी दिल्ली और हैदराबाद की तुलना में 25% ज्यादा आर्द्र हैं। दिल्ली और हैदराबाद में बढ़ी हुई आर्द्रता कुछ हद तक उनके परिवेशी वायु तापमान में मामूली गिरावट को खत्म कर देती है। बाकी 4 शहरों में यह गर्मी के तनाव को बढ़ाता है। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के चलते सूरज ढलने के बाद भी शहर का तापमान कम नहीं होता, बल्कि इमारतों के बीच फंसा हुआ उत्सर्जन वातावरण में घुल जाता है, तापमान को और ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में दिन में तो शहरों में गर्मी का प्रकोप रहता ही है, रात को भी ये शहर भट्टी बन जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर से जुड़े एक शोधकर्ता हैं, उनका कहना है कि अध्ययन के जो नतीजे हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह से शहरों में पेड़ों, हरित क्षेत्रों, झीलों को पाट कर कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है, उसका खामियाजा शहरों में आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पेड़ों की ठंडी छांव की जगह जिस तरह से एयर कंडीशन जैसे मशीनों पर निर्भरता बढ़ गई है, वो भी भारतीय शहरों में बढ़ती गर्मी की वजह बन रही है। CSE की रिपोर्ट कहती है कि निर्मित क्षेत्र में वृद्धि और शहरी ताप तनाव में वृद्धि के बीच सीधा सह संबंध है। पिछले 2 दशकों में सभी महानगरों में कंक्रीट का स्तर और बढ़ गया। इसने ताप तनाव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। हरित आवरण में वृद्धि दिन के समय की गर्मी को कम कर सकती है, लेकिन रात के समय की गर्मी को रोकने में सक्षम नहीं है। 2023 में महानगरों में कोलकाता में कंक्रीट के अंतर्गत आने वाली भूमि का उच्चतम प्रतिशत और हरित आवरण सबसे कम था। दिल्ली में कंक्रीट के अंतर्गत आने वाला सबसे कम क्षेत्र और हरित आवरण सबसे ज्यादा है। पिछले 2 दशकों में चेन्नई में निर्मित क्षेत्रफल 2 गुना हो गया है। कोलकाता ने अपने निर्मित क्षेत्रफल में केवल 10% अंकों की वृद्धि दर्ज की है। जहां तक कंक्रीटीकरण का संबंध है, यह सबसे धीमा है। हैदराबाद ने पिछले 2 दशकों में अपने हरित आवरण को 2 गुना कर दिया है, जो कि महानगरों में सबसे तेज है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में हरित आवरण में गिरावट आई है। NRDC इंडिया के लीड क्लाइमेट रेजिलियंस एंड हेल्थ अभियंता तिवारी कहते हैं कि दिल्ली सहित कई शहरों में ग्रीन एरिया कम हुए हैं, वही कंक्रीट के स्ट्रक्चर बढ़े हैं। कंक्रीट गर्मी को सोखता है, जिससे उस इलाके का तापमान बढ़ता है और अर्बन हीटलैंड जैसी स्थिति बनती है। गर्मी को कम करने में वाटर बॉडीज और भी अहम भूमिका निभाती हैं। इनकी भी संख्या कम होती जा रही है। वहीं शहरों में बढ़ती जो गाड़ियां हैं, एसी से निकलने वाली गर्मी है, क्योंकि एसी आपको अंदर जितनी हवा देती है, बाहर वो उतनी ही गर्मी फैलाता है, और अन्य मानव जनित गर्मी पर्यावरण को और ज्यादा गर्म बना रही है। शहरों में ज्यादा पाई जाने वाली सड़कों और इमारतों में डमर और कंक्रीट का उपयोग होता है। इनकी काली सतह और थर्मल जैसे लक्षण के कारण ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा गर्मी सोखते हैं। आमतौर पर शहरों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान का अंतर जो है वो दिन की तुलना में रात में ज्यादा होता है। इसके कारण शहरों में बड़े पैमाने में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट में ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता होती है और वो गर्मी का भंडार के रूप में काम करती हैं, यानी यही बन जाती हैं रात को आग की भट्टी। इसके अतिरिक्त शहर के ऊपर के वायुमंडलीय स्थिति के कारण अक्सर शहर में चलने वाली हवा जमीनी सतह पर फंस जाती है। अब एक और टर्म है, उसे हम कहते हैं मानव जनित गर्मी। मानव जनित गर्मी और वायु प्रदूषण शहरों में गर्मी ज्यादा होने का एक बड़ा कारण है। मानव जनित गर्मी का मतलब क्या हुआ? जैसे गाड़ियां, इमारतें, पंखा, कंप्यूटर, फ्रिज और एयर कंडीशन द्वारा पैदा गर्मी। हालांकि पहले उल्लेख किए गए कारणों की तुलना में चौथे कारण को व्यापारिक और रिहायशी क्षेत्र में कम महत्व दिया जाता है। शहरों में ज्यादा प्रदूषक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं। माना जाता है अर्बन हीट आइलैंड बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। शहरीकरण एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भुवनेश्वर से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो शोधकर्ता, उनका कहना है कि अकेले शहरीकरण ने भारतीय शहरों में गर्मी को 60% तक बढ़ा दिया है। उनके मुताबिक पूर्वी भारत के Tier 2 शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। शहरों में बढ़ते तापमान के लिए जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है शहरों में बढ़ता कंक्रीट और भूमि उपयोग में आता बदलाव अतिरिक्त गर्मी पैदा कर रहा है। जो शोध हुए हैं उसके मुताबिक भारतीय शहरों में शहरीकरण ने बढ़ते तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक का योगदान दिया है। इसका मतलब है कि शहरों में बढ़ती गर्मी के कुल 37.7% हिस्से के लिए शहरीकरण जिम्मेदार है।
वहीं अगर आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों से तुलना करें तो शहरों की गर्मी में 60% इजाफे के लिए शहरीकरण ही जिम्मेदार था। सीएसई की जो रिपोर्ट है उसके विश्लेषण से पता चलता है गर्मी का तनाव सिर्फ बढ़ते तापमान के कारण नहीं है। ये हवा के तापमान, जमीन की सतह के तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता का एक घातक संयोजन है जो शहरों में तीव्र तापीय असुविधा और गर्मी के तनाव का कारण बन रहा है। मोटे तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो 1951 के बाद धरती के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह औद्योगिकीकरण और शहरी विकास है। अगर आंकड़ों की माने तो 1951 से 2000 के बीच धरती के तापमान में जितनी बढ़ोतरी हुई वो साल 2000 से 2020 तक दोगुनी हो गई। आने वाले 20 सालों में ये उसकी और ज्यादा दोगुनी हो जाएगी। क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पर तापमान में बढ़ोतरी की सीमा 2 डिग्री अधिकतम मानी गई है। ये खतरनाक स्तर का अधिकतम बिंदु है। ऐसे में आने वाले समय में ऐसे ही हालात रहे तो ये अधिकतम सीमा तक पहुंच जाएगा। हमें तमाम तरह की आपदाएं झेलनी पड़ सकती हैं। 1990 के बाद वार्मर पीरियड यानी गर्म काल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 98, 2005, 2010, 2011, 2013, 2016, 17 में बढ़े गर्म कालखंड। इतनी जल्दी में गर्म कालखंडों का आना आपदाओं और रोगों को बढ़ावा देता है। आईएमडी कह रहा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में रात की गर्म परिस्थितियां गर्मी से संबंधित तनाव की ओर बढ़ा सकती हैं। रात का उच्च तापमान विशेष रूप से खतरनाक होता है क्योंकि शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के कारण शहरों में रात की गर्मी में वृद्धि ज्यादा आम है, जहां मेट्रो क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में बहुत गर्म है। अर्बन हीट आइलैंड का हम जो जिक्र कर रहे थे, जान लीजिए ये क्या है। जब किसी शहर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसे हम अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। इसकी बड़ी वजह है इंसानी गतिविधियां। किसी भी शहर को हीट आइलैंड बनने में सबसे अहम रोल होता है उसकी बसावट का। वो शहर किस तरीके का है, वहां इमारतें कैसी हैं, उसे किस तरह से डिजाइन किया गया, यही बातें सबसे अहम होती हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ने और उनके हीट आइलैंड में तब्दील होने में भी यही फैक्टर्स हैं। शहरों के हीट आइलैंड बनने की 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली, वहां की इमारतों का जो बनावट है यानी जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज हैं उसके, वो एक अहम रोल प्ले करता है। दूसरी, हरियाली का कम होना। जगह जगह पेड़ काट दिए जा रहे हैं सड़कें चौड़ी करने के लिए, जलाशयों का दायरा बढ़ रहा है। कंक्रीट की ऊंची बिल्डिंग्स, इनमें लगे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी, शहरों में ट्रैफिक के कारण बढ़ती गर्मी। सिर्फ यहां नहीं, बिल्डिंग्स में ईंट की जगह शीशे, स्टील का बढ़ता इस्तेमाल ये गर्मी के असर को बढ़ाता है। ये सब चीजें मिलकर एक शहर को हीट आइलैंड में तब्दील कर देती हैं। गर्म क्षेत्र शहर और उसके आसपास के क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव के कारण शहर के स्टॉर्म ड्रेन यानी बहुत ज्यादा बारिश होने पर ज्यादा पानी को ले जाने के लिए बनाए गए नाले का पानी आसपास के पानी के स्रोतों की तुलना में कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है। शहरों की नालियों से बहने वाला तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म पानी आसपास के झील, पोखर, झरने के तापमान को बढ़ा सकता है। इसके कारण जलीय जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। तो हीट आइलैंड इफेक्ट का असर बारिश और प्रदूषण पर भी है। हीट आइलैंड इफेक्ट के चलते शहर और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसका असर बारिश और प्रदूषण पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में बढ़ती इंसानी गतिविधियां बढ़ते उत्सर्जन की वजह बनती हैं, जो जलवायु में आते बदलावों में योगदान देता है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी और बुनियादी ढांचे के कारण वो लू, बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भी अग्रिम पंक्ति में हैं। तो गर्मी से सब्जियों और दालों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो गर्मी ने सबकी हालात खराब कर दिए हैं। आप घर से जब बाहर निकलते होंगे, बिल्डिंग्स में शीशे लगे हुए देखते होंगे, कहते होंगे वाह क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी है। लेकिन आपको बता दें कि उन बिल्डिंग्स में जिस तरीके से शीशे या स्टील या मेटल्स का मटेरियल यूज हो रहा है, ये गर्मी को और ज्यादा बढ़ाता है और इसी कारण हम धीरे धीरे आग की भट्ठी में जा रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।